हरे कृष्णा। आपका स्वागत है इस भगवद गीता की कक्षा में। तो हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 5, गीता के अध्याय 5 को। और हम लोग ने देखा जैसे ज्ञान के माध्यम से जब हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो कैसे सारे बंधन और जो छूट जाते हैं, कर्म फलों से आसक्ति से छूटती है ज्ञान के माध्यम से। फिर हम भगवान के शरण ग्रहण करते हैं तो उसके बाद हम जो अपने मुक्ति के रास्ता को और भी क्या कर सकते हैं, सुस्थिर कर सकते हैं और प्रगति को बढ़ सकते हैं सुस्थिर करके। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई अगर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसकी लक्षण उसके क्या हो जाते हैं, उसके बदलाव क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, कहे जानेंगे। तो वो लक्षण आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तो श्लोक क्रमांक है 18, अध्याय 5 का। तो श्लोक इस प्रकार से है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल के समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान जब पता चल जाता है ज्ञान को, तो विनय मतलब हम्बल हो जाता है, विनीत हो जाता है। जैसे ज्ञान प्राप्त होता है, हम्बल हो जाता है। और क्या देखता है, वह किसी व्यक्ति जाति में भेद नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि हरेक शरीर में परमात्मा का वास होता है। देखते हैं ना कि भगवान हमेशा हमारे हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा परमात्मा खुद भी वास करते हैं हमारे हृदय में। तो जो व्यक्ति जान जाता है तो क्या करता है, उसको वो हर व्यक्ति को समान भाव से देखता है, समान भाव से। चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चंडाल चंडाल हो, जो कुत्ते का मांस खाने वाले बोलते हैं ना, वो भी हो तो उसको भी समान भाव से देखता है, क्योंकि हर एक चीज में भगवान का वास हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे अंदर परमात्मा वास करे तो हम परमात्मा हो गए, ऐसा नहीं। वह भगवान परमात्मा आत्मा क्या है, परमात्मा स्थित है, साथ है। परमात्मा हम नहीं हो गए, ऐसा नहीं है। परमात्मा के साथ हमें है। जैसे देखते हैं कि वो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। जैसे कभी भी हम जब कुछ बुरा करते हैं, कुछ करने जाते हैं तो हमें गाइड करते हैं। लेकिन भगवान हमें स्वच्छंदता देते हैं, इच्छा मतलब हम स्वच्छंद हैं, हम इच्छा से अपने कार्य करते हैं, लेकिन भगवान हमें गाइड करते हैं। क्योंकि बाद में ये ना हो कि हम आप बोल दे कि भगवान ने हमें गाइडेंस नहीं की। लेकिन भगवान हमेशा जब हम कुछ गलत करने जाते हैं तो हमें गाइड करते हैं। हम नहीं सुनते हैं सारा को, और उनकी इच्छा से नहीं अगर चलते हैं तो मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब इच्छा से चलेंगे तभी हम मुक्ति के रास्ते में, बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जो इच्छा से चलता है मुक्त हो जाता है, भगवान की इच्छा से नहीं चलता है तो फिर वो बंधन में पड़ जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब प्राय जैसे हम सबको सब में भगवान का परमात्मा को, जैसे आप देखते कोई का पैर लग जाता है किसी में शरीर में, तो क्या करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। पैर छूते ये पता उनको प्रणाम करते हैं ऐसे करके। क्यों? क्योंकि वैदिक सभ्यता में ऐसा होता था कि लोग बोलते हैं कि ये जो शरीर है मंदिर की बात है। मंदिर की बातें क्यों है कि परमात्मा वास कर रहे हैं, जो मंदिर में क्या होते हैं, परमात्मा होते हैं। तो इस शरीर को, परमात्मा को हम मंदिर मंदिर के समान अगर बना के रखेंगे, इसको मंदिर के ऐसे स्वच्छ रखेंगे, सारे जो लोभ मोह और ऐसे क्रोध से अगर हम साफ रखेंगे तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। जैसे मंदिर बहुत अच्छा साफ होता है, सुथरा, तो एकदम अच्छी एनर्जी रहती है। उसी प्रकार अगर हम इस शरीर को मंदिर की तरह मानेंगे, जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं, 4 12 तिलक लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मंदिर को साफ कर नहाते हैं, फिर नहाते हैं शरीर को, फिर मंदिर के साथ सजाते हैं, तो ये मंदिर है। और मंदिर में ही भगवान का वास होता है। मन माने मंदिरे रहो निस दिन, कृष्णा मुरारी, कृष्णा मुरारी रे, ऐसे गाते हैं ना। मन मने मंदिर है मतलब मेरे मंदिर में वास करो भगवान, रहो निस दिन। कब निस दिन रहेंगे तो कृष्णा मुरारी। तो ऐसे अगर जब हम इसको मंदिर बना के रहेंगे तो परमात्मा तो ऐसे वास करते हैं। लेकिन जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि जब जब जान जाते हैं कि जो परमात्मा हमारे साथ है, तो हम आत्मा क्या करती है, मन है जो आत्मा की ओर देखती है। तो हम क्या देखते हैं, भगवान को। भगवान हर हर जीव के शरीर में, जो इनको ज्ञान होता है, जब ज्ञान हो जाता है समझ में आता है कि हर जीव में भगवान का वास है। तो क्या, जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो क्या देखते हैं,
जैसे छूत अछूत जो होते हैं ना, जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो अछूत छूत नहीं मानते, क्योंकि वो जानते हैं कि सारे जीव में भगवान का वास होता है, और सब जीव भगवान के संपर्क में, भगवान आत्मा के साथ रहते हैं। तो वो जो जो विद्वान नहीं रहते, अज्ञानी लोग ही छूत अछूत ये चीजें मानते हैं, छूत अछूत की भावनाएं रखते हैं। लेकिन जो वो सबको एक दूसरे से देखते हैं, एक दूसरे समान समझते हैं, और जो इस तरह से अपनी भावनाओं को करता है, तो समझिए कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ चुका है, इस बंधन से, ये बंधन से मुक्त हो सकता है। जैसे भगवान क्या करते हैं ना, वो जब ज्ञानी पुरुष जान जाता है कि भगवान विस्तार करके सबके शरीर में वास कर रहे हैं। जैसे 3 तरह के विष्णु होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना, भगवान जब भगवान संकर्षण के रूप में पढ़ते हैं, फिर 3 रूप विस्तारित करते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो जो महाविष्णु जब, थोड़ा बताते, महाविष्णु जब होते हैं वो क्या करते हैं, जब श्वास लेते हैं या श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। उस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं पान करने के लिए। और गर्भोदक्षाय विष्णु के जो नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। उसके बाद जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, हमारे हर जीव के शरीर में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं हृदय में, और हृदय में हमारे साथ आ जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम कुछ गलत करें, हमको कौन देख रहा है। तो सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा है ना, यहीं पर लगा हुआ है, ये जो हमेशा 24 घंटा, 7 दिन, 365 दिन पूरा चलते रहता है, और इसका कभी मेमोरी खत्म नहीं होता। तो भगवान हमारे जो इच्छाएं हैं, बुरा, वो सब देख रहे हैं। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको कोई देख नहीं रहा है, हम अकेले हैं तो कोई देख नहीं रहा है। भगवान हर चीज में नजर रख के रखे हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो कितनों लोग एक बोलते हैं कि अगर कितनों लोग दिखावा कर ले कि मैं इधर बहुत अच्छा भक्त, भगवत भक्त हूँ, तो उसका सही करेक्टर कहाँ जाना जा सकता है पता है, कब? कब सबसे अच्छा टाइम, सबसे, अगर किसी का करेक्टर जानना है, किसी का चरित्र जानना है, तो कैसे जान सकते हैं? आपका उस चरित्र क्या विन, है, कैसे जान सकते उसकी विनम्रता से। हैं? नहीं, ये नहीं, ये तो है ज्ञान पुरुष है, लेकिन चरित्र जानने का सबसे, कि हम कैसे हैं, कब जानते पता है? जब आप अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, और जिस चरित्र को निभाते हैं ना आप, वही चरित्र है। हम दुनिया के लिए कितना भी कर लें कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन जब आप अकेले में होते हैं और जिस भावना से अकेले में रहते हैं, वही आपका असली चरित्र होता है। हम दिखा देते हैं कि हम बहुत सारे अच्छे से अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंदर में जो भावना सब निकलती है, कब? जब अकेले होते हैं, तब हमारे जो अंदर की भावना सब निकल जाती है। तो उस जब आप उस चरित्र को जब एकांत में हो, और वो चरित्र जब समाज के सामने हो, और दोनों चरित्र साथ में एक हो, तो समझिए कि आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, और आपकी गति अच्छी होने वाली है। तो दोनों चीज को समान रूप में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमने कल भी पढ़ा था कि जो व्यष्टि भगवान क्या है, विभु है, और हम क्या है, अनुआत्मा है। तो जो व्यक्ति जान जाता है कि विभु और अनुआत्मा का भेद जान जाता है कि विभु भगवान है, हम मात्रात्मक रूप से, क्वांटिटी रूप में क्या है, अलग अलग है, लेकिन क्वालिटी रूप में समान है, लेकिन भगवान हम है नहीं। तो वो जान जाता है, तो क्या करता है, वो सब चेतना परमात्मा क्या देखता है, भगवान को सब शरीरों में देख के, भगवान की आराधना करके, भगवान के साथ इस जो बंधन है, इसे मुक्ति करके भगवान की ओर जाकर मुक्ति के पद पर अग्रसर हो जाता है इस जगत से, और अपने आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है उसमें प्रशस्त होता है, आगे आगे चला जाता है। तो ये जब तक नहीं आएगा, विद्या विनय संपन्न है, जब तक विनय नहीं आएगा, जब विद्या आती है, ज्ञान आता है, तो हम, वो अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार आ गया तो विद्या नहीं। जैसे आप भगवत गीता पढ़ के, आपने भगवत गीता पढ़ा, लेकिन पढ़ा सिर्फ, समझा नहीं, उसका भगवान के भक्ति नहीं की, भगवान के बारे में बोला नहीं, भगवान ने सोचा नहीं, भगवान के बारे में किया नहीं, तो कोई फायदा नहीं फिलोसफी का, इसको पढ़ाने का। कि भगवान के प्रति आपका कोई अगर भावना नहीं जग रही, भगवान के प्रति आपको कोई आस्था नहीं जग रही, तो क्या फायदा इसको पढ़ने का? ये भगवान आपको देखो कि भगवान ने ये किस लिए दिया है कि आप मेरे संबंधों को समझो, भगवान के साथ संबंध हमारा क्या है, किस माध्यम से भगवान को जान सकते हैं, इसलिए दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि हम बस पढ़े, बस हो गया, हमने भगवत गीता पढ़ ली, हमने 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए। आपको 700 श्लोक कंठस्थ करने की जरूरत नहीं, एक श्लोक ही आपके लिए बहुत एक श्लोक भी आप पढ़ के आपका अगर उद्धार कर लिया, आपने आपने भगवान की भक्ति शुरू कर दी, वही एक श्लोक काफी है आपके जीवन को बदलने के लिए, आपको इस जगत से निकालने के लिए। एक श्लोक ही आपको पूरे गीता को रटने की जरूरत नहीं, अगर एक श्लोक में पता चले हाँ भगवान कितने दयावान है, भगवान कितने मतलब
इतने दयालु हैं, इतना हमें चाहते हैं, तो तब पता चल जाएगा, तो फिर हम अपने आप निकल जाएंगे। एक ही श्लोक आपके आत्मा कर ले आत्मसात के लिए काफी। हमें पढ़ना है, लेकिन हमें हमें ये भी मानते जाना है कि हमें जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं तो हम पढ़ के पार हो जाए, कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर इस जीवन को फिर भगवत गीता के लिए टाइम देने से अच्छा है फिर तो भोग ही कर लिया अगर अच्छा है, मुझे अच्छा आनंद प्राप्त कर ले घर में, उसी को भोग करके थोड़ा थोड़ा जो आनंद प्राप्त हो वही भौतिक सुख में ही आनंद कर ले, आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा था। हरे कृष्ण। नेक्स्ट लोग लेते हैं, फिर पढ़ते हैं कि और भी क्या लक्षण होते हैं जब ज्ञानवान हो जाते हैं व्यक्ति, ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान के आत्मा परमात्मा के जो भेद अंतर को समझ जाते हैं कि परमात्मा कौन है आत्मा कौन है, उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक है 19वां श्लोक 5वां अध्याय का। यह एव तेजृतम सर्गो येषां साम्यस्तं मनः निर्दोषम हि संब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन एकत्व तथा समता में स्थित है, जिन्होंने जन्म मृत्यु के बंधनों के पहले ही जीत लिया है, वो ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति जान गया है कि जन्म मृत्यु का चक्कर बंधन के रूप में है, और हम कितने जन्म मृत्यु के इस चक्कर में बंधे हुए हैं, चक्कर में पिस रहे हैं बार बार, तो वो जान जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपने मन को एकत्व और एक समानता के रूप में स्थित कर लेता है भगवान पे, और उस वो क्या होता है, ब्रह्म के समान, भगवान के समान निर्दोष और ब्रह्म में ही स्थित रहने वाला व्यक्ति बन जाता है अगर ऐसा करते हैं। जैसे वो असल में जान जाता है कि वो सबको समान दृष्टि में देखना है, किस भाव में देखना है, तो और वो देख लेता है कि भगवान की दृष्टि कैसी, भगवान कैसे इस संसार को चलाते हैं, भगवान को कैसे ये जगत में चला रहे हैं, और तब ये जान जाता है तो भौतिक बंधन को निकल जाता है। जैसे हमें लगता है क्या है, जब हम किसी को नहीं जानते तो हमें दूर से लगता है कि नहीं वो व्यक्ति कैसा है, उसको कुछ पता ही नहीं, ऐसे अज्ञानता से हमको पता नहीं चलता कि वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन जब हम जानते हैं भगवान के बारे में, जब भगवान की जगह में जाकर भगवान की जगह में जाकर सोचें, तो कितना ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं, किस भावना से हमें प्रेम करते हैं, जो पता चल जाए तो हम क्या देखते हैं, फिर हम सबको एक समानता की भांति देख के एकत्व में होना चाहते हैं, और एकत्व की भावना होके हम क्या करते हैं, भगवान में स्थिर होके अपना जीवन को भक्ति में करके उस आत्म संस्कार के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित कर देते हैं, अपने जीवन को शुरुआत कर देते हैं। कि कब होगा, जब जब तक आप इस स्वार्थी चीज को जब तक निकालेंगे नहीं, अब जब तक स्वार्थ को नहीं निकालेंगे इस जगत से, तब तक नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब जिस दृष्टि से भगवान सृष्टि को देखते हैं वैसे सृष्टि आपको, जैसे बोलते हैं कि लोग आप जिस जिस चीज को इच्छा होती है ना चाहने की, तो क्या होता है, वही चीज आपके आगे पीछे घूमती रहती है आगे पीछे। जैसे आप भक्त नहीं थे उस समय, जब भक्त नहीं थे, और जब भक्ति में आए तब देखेंगे क्या, मुझे भक्त मिल रहे हैं भगवान ने गाइडेंस से, जब जो चीज की इच्छा होती थी उस समय भगवान उसी चीज के लिए आपको प्रेरित करते हैं, वही चीज आपको मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में, जैसे गूगल में हम एक सर्च मारते हैं, ये चीज चाहिए, उसके बाद क्या करते हैं, गूगल वही एड दिखाएगा, वही चीज आपको दिखाएगा, वहां कहीं भी रहेंगे तो वही चीज दिखाते रहेगा आपको। आपने बोला एक मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल का ही हर जगह आपको दिखाएगा, क्योंकि आपको वो इच्छा है खरीदने की। उसी प्रकार जब भगवान जैसी हमारी इच्छा होती है, वैसे ही भगवान हमको वैसे चीजों में घेर के रखते हैं। जब तक हम उस इच्छा को भगवान में लगाते हैं, फिर भक्त का गार्डन करते हैं। जब भक्ति मतलब भक्त दिखते हैं हमको हर जगह, ये भक्त हैं, ये भी भक्त हैं, ये भी भक्त हैं, वो भक्त दिख जाते हैं। तो हम जैसी दृष्टि रखेंगे वैसी सृष्टि आपके साथ होगी। तो हम जिस भावना से इच्छा से हम कार्य करेंगे, वही आपको चारों तरफ से क्या करती है, सराउंडिंग बनाती है, आपको एक चीज से आपको बनाती है। तो हम जब जब तक नहीं जान पाएंगे कि भगवान, जब वो स्थिति में पहुंचे ना, भगवान कितना क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, तो जब जान जाता है कि जब हमको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो पता चलता है, अरे भगवान हमारे में इतना सोचते हैं, हम भगवान के बारे में इतना ये हम सोचते थे, द्वेष करते थे भगवान से, इतना हम स्वार्थी कितने थे इस जगत में, कि हम अपने स्वार्थ के लिए ही अपने भोगों में लगे रहते थे, और भगवान हमारे लिए इतना सारा चीज सोच के रखे हैं। तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो समझ जाता है, ब्रह्म में हमेशा स्थित रहने का प्रयास करता है। तो हमें भी ऐसे ही मुक्ति से प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है, अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ना है।
ये स्थिति हमें होनी चाहिए। तब आपको पता चलेगा भगवान क्या है और भगवान की स्थिति क्या है, हमारे साथ क्या संबंध रखना चाहते हैं भगवान। हरे कृष्ण। तो एक श्लोक और लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी एक और लक्षण बताएंगे, ज्ञानवान जो व्यक्ति हो जाता है वो क्या और कैसे अपने जीवन को चलाते हैं। तो श्लोक क्रमांक है 20, अध्याय 5, श्लोक क्रमांक 20। न प्रेष्यतम प्रियम प्राप्य, नो न उदेजितम प्राय चाप्यम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्म विद्या ब्रह्मणि स्थितः। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय पाकर विचलित होता है, और जो स्थिर बुद्धि हो, जो मोह रहित हो और भगवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित होता है। पहले ही ब्रह्म होता है। जो यहाँ स्वरूप सिद्धि की लक्षण बता दे, जो स्वरूप सिद्ध भगवान के स्थिति को पहचान चुके हैं, पर जो ज्ञान हो जा गया है उसको भगवान की स्थिति के, भगवान अपनी स्थिति के बारे में, तो क्या होता है, पहला लक्षण ये होता है कि वो शरीर और आत्मा को जो भ्रम है, एक समझने का भ्रम कुछ का दूर हो जाता है। दूसरा क्या होता है, वो वो समझने लगता है कि सारे लोग और हम क्या है, भगवान के अंश के रूप में जाने लगते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। और भगवान के अंश होने के कारण वो जब भी कोई चीज, अगर उसके कोई चीज मिल जाती है तो ज्यादा उत्साहित भी नहीं होता है। आज आज जो चीज नहीं मिलती है तो ज्यादा वो अति उत्साहित नहीं होता, उल्लास भी नहीं होता ज्यादा, और ज्यादा वो दुखी भी नहीं मनाता उसके लिए कि जो नहीं हुआ, अप्रिय वस्तु हुई। तो वो उसमें दोनों में समभाव स्थिति में रख के विचलित न होकर वो जानता है कि ये जगत में कुछ है ही नहीं जो हमें क्या कर सकती है, विचलित कर सकती है हमारे जगत में। हम कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो हमें क्या है कि हमें सुख आनंद दे सकते हैं भगवान के अलावा। इस भगवान भगवान के अलावा कोई हमें जगत में दे नहीं सकता। तो क्या करता है, वो समझ जाता है। तो ना तो कोई चीज उसके बाद गलत भी होता है, समझ वो सोचता है कि चलो ये जो चीज हमें मिल रहा है, हमारे कुछ अच्छा भी मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, कालवश कर्मवश जो मिल रहा है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके लिए रोता होता नहीं है कि भगवान हमको काहे नहीं दे दिए, ऐसे रोता नहीं है ना, ज्यादा हंसता है कि ये भी मिल गया मुझे। तो पूरा खुश भी नहीं होता है, वो समझ जाता है कि हाँ मेरे को ये कारणवश क्रमवश मिल चुका है जो चीज मिलना था मुझे, और उसको एक्सेप्ट करके अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा के, परम सत्य की सेवा में लगा के क्या करता है, जीवन को लगा देता है। और वो व्यक्ति ही उस ब्रह्म में स्थित हो सकता है और जाके भगवान के में तदाकार होके भगवान के साथ संबंध जोड़ सकता है। यहाँ पे लिखते हैं प्रपात कि आज एक और चीज क्या करता है कि जो स्थूल शरीर है उसको आत्मा नहीं मानते, जैसे शरीर को भी आत्मा नहीं मानते। वो क्या जो हम लोग क्या मतलब शरीर को ही अपना आप आत्मा मतलब मानना, मतलब कि अपने शरीर को ही सब कुछ सर्वस्व मानना कि यही हमारा शरीर है, इसको चमकाना है, इसको एकदम अच्छे से एकदम तेल पॉलिश पाउडर लगा के एकदम सेंट उंट लगा के वो चमका के एकदम हम अच्छे रहना है, इसको भोग, इसको खाना खिला के एकदम मोटा तगड़ा करना है, सिक्स पैक आना चाहिए, थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, और भगवान का हम सोचना ही नहीं। ये गलत है। अगर आप कर रहे शरीर के लिए कीजिए, लेकिन साथ में क्या करना है, दोनों भक्ति भी करना है। तो ये अवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ शरीर के बारे में सोच रहे हैं, शरीर के बारे में कर रहे हैं और पूरा अपने शरीर में ही लग के शरीर जब जब शरीर जर्जर हो जाता है तो कुछ बचता नहीं है। जब बूढ़े जाने पर रिंकल ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे 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 हो जाता है। फिर इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे खींच के ऑपरेशन ऑपरेशन करो, ऐसे करो। कोई अपने खुद से काला होता है तो कोई को बोलते हैं गोरा कराता है, सर्जरी करवाता है। फिर नाक नाक अगर टेढ़ा हो जाता है तो फिर क्या कहते हैं वो सर्जरी करके ठीक करते हैं। तो क्यों करने इतने, जो भगवान ने दिया इसको, इसमें इतना टाइम क्यों देना। जो हमें मिला है कि भगवान की भक्ति करना, उसके लिए अब किसके बाल नहीं है तो क्या, जैसे क्या करते हैं पहले लोग क्या करते हैं, पूरा जीवन क्या करते हैं, कमाते हैं, बाल जाता है, मतलब जब पैसा कमाते हैं इतना पढ़ते कि बाल चला जाता है। फिर पैसा कमाते हैं, फिर डॉक्टर बतरा को देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, बाल लगाते हैं। वो तो हम लोग पहले ही बाल उड़ा दिए कि बाल ना रहेगा बाल तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको सोचना ही नहीं। तो हम सुंदर में पूरा जीवन लगा देते हैं, सुंदर को संवारने में अपने उसके में कर देते हैं। यही हमारा सर्वस्व है, एकदम अच्छा होना, दिखना चाहिए। लेकिन जो जो आत्मा, जो स्वरूप है, जो हमारा जो असल जो स्वरूप है, उसके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। बस हम क्या कर रहे हैं, अपने जो स्थूल शरीर को, से मुर्दा होता है ना, मुर्दा, मुर्दा को देखो, मुर्दा को क्या चलाते हैं, पूरा ऐसे लगा देते हैं, पूरा पूरा करके कैसा दिखेगा,
तो उसको जैसे उसको पूरा एकदम अच्छा कपड़ा वपड़ा पहना दे उसको, मतलब लेकिन उसको जान ही नहीं है, तो क्या होगा? वो सुंदर तो दिख रहा है ना, पर वो जान नहीं है, तो क्या करेंगे फिर उसको? तो इसी प्रकार जो आत्मा है, आत्मा में हम सोच ही नहीं रहे हैं, हम क्या करें, इस शरीर को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्ञान हो जाता है इनको कि ये जो शरीर, जो ये जगत में जो भी चीजें प्रिय अप्रिय वस्तु जो मुझे मिल रही है, मैंने वो प्रारब्ध किए हैं, तो उस कारण वस्तु तो मिल रही है, तो उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट कर लेता है। और हमें क्या करना, मुझे पता चल गया है कि हम भगवान के सिवा इस जगत में कोई नहीं है जो हमें इस जगत से निकाल सकता है। तो उसके उसके लिए कार्य करते हैं, कार्य करके अपनी मुक्ति के आत्म आत्म संस्कार और ब्रह्म संस्कार आत्म संस्कार एक है, उसके प्रति क्या करना, जीवन को निछावर करना। ये नहीं कि कोई मुझे बहुत प्रिय है उसके लिए इतना जान दे दूंगा, हाथ के हथेली का क्या बोलते हैं उसको, नस काट देंगे इसके लिए। क्या फायदा उस नस से काटने के लिए? 2 दिन का प्रेम है, एक 2 दिन के 3 दिन के प्रेम के लिए हम लोग क्या करते हैं, नस काटते हैं। अब भगवान का जन्मों जन्म का प्रेम है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे। मतलब हम आज आज के जो युवा पीढ़ी है क्या कर रही है, वही जन्म जन्म का प्रेम, मतलब छोटे 2 दिन का प्रेम है, 4 दिन का प्रेम है, वो उसी में हम पूरा हम लोग नसें काट रहे हैं, खून से लव लेटर लिख रहे हैं। अभी तो जमाना चला गया, डिजिटल वर्ल्ड आ गया तो चलता है, लेकिन पहले के लोग ऐसे मतलब ऐसे कर रहे हैं जीवन में। तो क्या इस प्रेम का जो तुच्छ है, इस जगत का प्रेम, इस जगत का जो प्रेम भगवान के पास है, वो प्रेम किसी जगत में है ही नहीं किसी के पास, और हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, और उसी में पूरा हम जीवन लगा देते हैं और खत्म हो जाता है। तब फिर से नया जन्म लो, फिर वो प्यार कहाँ गया? अगला जन्म में तो दूसरा मिलेगी, फिर दूसरा दूसरा माता पिता, दूसरे भाई बहन, दूसरे आपके पति पत्नी। तो हमें, अगर आप पति पत्नी, तो दोनों अगर प्रयास करेंगे कि हाँ हम भक्ति करते भगवान के, ये हमारा आखिरी लाइफ होना चाहिए, लाइफ, यहाँ से हमको इस जगत पे फिर से नहीं आना है। फिर से क्यों आके फिर से पढ़ो, फिर से दुख 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 झेलो, फिर से सब कुछ करो, उससे अच्छा है ना कि एक बार इससे निकल जाओ, परमानेंट जो प्यार प्रेम है भगवान का, उसको प्राप्त करने के लिए। ये ये जो क्षणिक प्रेम के लिए, क्षण भंगुर चीजों के लिए जो भागने से अच्छा है कि लोग उससे प्रेम के लिए प्रेम करो, जो हमेशा सर्वो सर्वा आपके जीवन, आपके लिए वो वेट कर रहे हैं भगवान के, कब आएंगे और मुझे मेरे पास आओगे, मैं उसको प्रेम निछावर कर दूंगा। तो भगवान स्वच्छंद रखते हैं अपनी इच्छाओं को। वो ऐसा नहीं कि आप दबाव डाल के जैसे जबरदस्ती नहीं, वो गाइड करते हैं, लेकिन आपको पथ में चलना पड़ेगा उस गाइड के लिए। वो गुरु भेजते हैं, भक्त भेजते हैं, वो भेजते हैं आपके जीवन में। तो यहाँ पे जब देखते हैं, जैसे अर्जुन भी क्या कर रहा है, अर्जुन भी चाहता है कि मैं भाग के क्या करूं, भाग जाऊं और फिर लेकिन ये स्थिति जब तक नहीं आएगी, वो तो फिर पास में आना पड़ेगा ना। तो लेकिन अर्जुन ने एक फिर ये क्या किया था कि उन्होंने गुरु मान लिया था, किसको? कृष्ण को। उसी प्रकार के जीवन में कोई गुरु होंगे, तो वो क्या करेंगे, उसको गाइड करेंगे अच्छे से। गुरु माना अर्जुन को, कृष्ण को अर्जुन ने, तो उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर, उस ज्ञान के माध्यम से, उस अर्जुन के माध्यम से हमें भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उस ज्ञान का उपयोग कीजिए अपने भगवान भक्ति बढ़ाने और इस जगत से निकलने का। नहीं तो देखो, आप एक क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कीजिएगा। बेड़ी, एक का बेड़ी सोने का है और एक बेड़ी लोहे का है, तो दोनों दोनों में अच्छा कौन सा है? सोना। सोना। आपको और क्वेश्चन किसी आ रहे आंसर? हरे कृष्णा प्रभु जी, बीड़ी कोई नहीं अच्छा हाँ। है। इक्वल और है कोई? प्रभु, इक्वल है, इक्वल है प्रभु। लोहे का। ओके। और और कोई आंसर के, सब आंसर के उसके बाद में आंसर बताऊंगा किसका सही है। दोनों एक है प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, हाँ ऐसे माता जी, बोलिए। बे, बेड़ी का ही अच्छा होता है प्रभु जी। हाँ। और ओके, मैं बता, देखिए, माता जी ने बोला, बिंदु माता जी ने और श्रीमती देवी माता जी ने, देखिए बेड़ी मतलब बंधन, बंधन बंधन सोने का हो या लोहे का हो, बंधन बंधन खराब होता है। जैसे आप इस जगत में चाहे
झोपड़पट्टी में रह के भगवान की सेवा नहीं कर रहे हो और एक अब महल में भी रह के भगवान की सेवा नहीं कर रहे हो, दोनों बंधन खराब है। जैसे जेल में आप हैं, आपको अगर सोने के थाली में, सोने के जेल में तुम रखे जाए या फिर लोहे का, दोनों में क्या अंतर है? आप तो बंधन में है ना, बंधे हुए हैं। तो दोनों बंधन अच्छा नहीं है। तो इस जगत में अगर आप बहुत पैसे वाले हो, फिर भी बंधन में फंसे हुए हो, ये चीज कर रहे हो, फिर भी तो आप ऐसा नहीं कि बंधन में नहीं हो, बंधन में हो। उसी प्रकार आपको किसी के पास कुछ संपदा नहीं है जगत में, फिर भी वो भगवान की भक्ति नहीं करे तो बंधन में। तो इस जगत में हमको कुछ भी मिल रहा है, ये जगत दुखालयम शाश्वतम है ही, बंधन है ही। तो इस बंधन से निकलने का प्रयास करना चाहिए। उस बेडी सोने का या हो या लोहे का, उसका कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई यदि निबंधन तो बंधन ही है। उसका रस्सी का हो, लोहे का हो या सोने का हो, हमें क्या है, इस बंधन से निकलना है, इस लोहे और सोने का जो बंधन से दोनों को त्यागना है। हरे कृष्ण। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन है वो ऐसे हैंड रेज कर सकते हैं, डिजिटल हैंड रेज। एस कृष्णा माता जी आपने किया था, आपको क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं है। ओके ओके। और किसी का क्वेश्चन है? वाह, आज आज क्वेश्चन किसी को नहीं है, मतलब आज अच्छे से सबको समझ में आ गया। ओके ओके, आए प्रियंका माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अ, प्रभु जी आपने ना ये बताया था ना कि जैसे कि जो भी इस ज्ञान को लेता है तो वो सबको समभाव से देखता है, वो सबको एक जैसा हम्म ही हम्म चांडाल हो या घोड़ा हो, हाथी हो, गाय हो, ब्राह्मण हो। तो प्रभु जी हम्म। जैसे कोई गलती करता है तो फिर वो हमें विलन क्यों लग जाता है? मैं एक गलती का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भगवान सब में है, समभाव में, तो हमें घृणा नहीं करना चाहिए इसे कि वो कैसा है, हम्म, लेकिन वो गलती है तो उसको सुधारने का प्रयास करना है। मतलब वो तो अज्ञान का काम कर रहा है, लेकिन भगवान उसके अंदर है ना, भगवान तो परमात्मा रूप में उसके अंदर है, उसको गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो अज्ञान वश में वो कार्य कर रहा है जो कार्य कर रहे हैं। तो हमें उसके जैसे होता है ना कि हमें रोग से घृणा करना है, रोगी से नहीं। मतलब अगर कोई पेशेंट आया है जगत, अगर कोई बीमार बीमार आया है डॉक्टर के पास, तो हम बीमार वाला व्यक्ति को घृणा करेंगे कि रोग को हटाने का प्रयास करेंगे? रोग रोग हटाएंगे को ना हट हम, हाँ हम्म, दवा देंगे ना हम। तो गलती कर रहा है तो अज्ञान में है ना गलती, उसको तो रोग रोग है, उसको रोग पता ही भी नहीं, तो उसको गलती को निकालने का प्रयास करना है। तो हमको पता है कि भगवान के अंश है, भगवान के अंदर है, लेकिन वो अज्ञानता, बस वो स्वच्छंद है ना, इच्छा, भगवान तो बोले ना वो स्वच्छंद है अपनी इच्छा करने के लिए, भगवान उसको गाइड कर रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब उस दिन वो इच्छा करेगा कि हमको इस जगत से निकलना है, दुख बहुत हो रहा है, मेरे को इस दुख से निकलना है, तो भगवान उसको क्या करेंगे, एक आदमी, एक कोई ना कोई उसको लाके दे देंगे कि और वो प्रभु उसको जी गाइड अगर करेगा। वो निकलना ही नहीं चाहते हैं तो फिर क्या तो करें? फिर भगवान, आप निकलना नहीं चाहता तो उसकी मर्जी ना, वो रहेगा इस जगत में, फिर और क्या करना है उसको। तो प्रभु जी यही तो कह रहे हैं, बस यही पूछना था क्योंकि हाँ ऐसा ऐसा ज्यादातर लोग यही हो रहा है अब, क्योंकि वो समझने के लिए तैयार नहीं होते और देखिए, फिर हमारा कार्य क्या है कि हम प्रयास करें, कोशिश करें उसको सिखाने, लेकिन वो अगर वो अभी मतलब बहुत ज्यादा लेयर चढ़ा हुआ है अभी, जैसे मतलब ना अहंकार मन बुद्धि बहुत सारा लेयर चढ़ा हुआ है, उसको लेयर निकालने में टाइम लगेगा। आज आपने बताया कभी ना कभी अगर कोई एक बार भी भक्तों या एक संपर्क में, सॉरी, संपर्क में आता है, भगवत गीता के संपर्क में आता है, तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी उसको उद्धार होने वाला है। तो अब वो टेंशन मत लीजिए कि आप क्या किए, ये बस रखिए कि आप कोशिश कितना किए, आप प्रचार किए, भगवान का नाम प्रचार किए, बस ये आपका काम है। आपका ये काम नहीं है कि भक्त बनेगा नहीं बनेगा, वो जीवन से निकलेगा निकलेगा, वो काम भगवान का है, भगवान देख लेंगे वो। बस हमारा काम क्या है, अपना कर्तव्य कीजिए कि हाँ हम से भगवान का प्रचार नाम कर रहे हैं, भगवान का नाम का प्रचार करें, बस ये स्थिति हम बोल रहे और प्रभु जी सेकंड क्वेश्चन ये है कि हैं। जो भगवत गीता पढ़ते हैं तो कुछ लोगों हम्म को ये समझ नहीं आती है, दिमाग चलता ही नहीं है उनका, तो वो क्यों? देखिए, हमारी बुद्धि बहुत जड़ हो चुकी है, मतलब इतने सारा चीज इच्छाएं थी, इतने सारी चीज हम लोगों ने किया, तो हमारा क्या हो गया, बहुत आवरण ढका हुआ है। जब एक बार में नहीं समझ में आएगा, दो बार में नहीं समझ आएगा, 10 बार पढ़िएगा गीता कैसे भी नहीं आएगा।
अब थोड़ी है कि मैं भी एक बार मैं ही पूरा गीता समझ लिया था, मैं भी सब शुरू किया तो मुझे भी कुछ मेरे को देख के नींद आता था, मतलब मैंने गीता लेके 1 साल तक कुछ पढ़ा भी नहीं था, इसको छुआ भी नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे जब जब आते हैं ना भगवान, जब गाइड करते हैं, जब दुख आता है तो हम क्या करते हैं, भगवान के जब मुड़ते हैं तो भगवान आपको एक गुरु दे देते हैं, कोई लोग दे देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो क्या करता है, वो आपको गाइड कर देता है। तो आप कोशिश कर रहे हैं, बस यही बड़ा बात है। आज निकल तो आ जाएगा गीता समझ में। और गीता पढ़ रहा है ना, जैसे आप काम कीजिए, अगर गीता अगर पहली बार जो पढ़ते हैं उसको क्या करना चाहिए, पूरा एक गीता पूरा एक बार पढ़ जाओ, पूरा एकदम हिंदी, कुछ भी समझना, कुछ दिक्कत नहीं, पूरा जैसे किताब पढ़ते हैं ना, जब पढ़ जाइए, मतलब पढ़ जाइए, ऐसे ही पढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार पढ़िए, नहीं समझ आया तो हरे कृष्ण प्रभु, वो म्यूट कर लेंगे थोड़ा। तो हमेशा ये नहीं कि हमको आज समझ नहीं, कोशिश कितना करें, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। आप इतना ही समझ के गीता पढ़ना है बस, वही तो सबसे बड़ा स्टेप, तो पहला स्टेप तो आप ले ही लिए, और क्या चाहिए। गीता आज ना कल समझ में आना ही है। वो जी देखते प्रभु हैं कि जी। आप कितना ज्यादा श्रद्धा रख के कर रहे हैं, उसको सीखने का प्रयास कर रहे जी प्रभु जी, क्योंकि आप वो माता जी थी, उन लोगों का क्वेश्चन था ये कि हमें कुछ समझ नहीं आता, हैं। हाँ तो तो कोई इसी। नहीं, आप उनको बोलिए कि आप एक चीज समझ गए ना, हम शरीर नहीं आत्मा है, एक चीज समझ गए ना, बस बहुत बड़ा बात चीज है। ये भगवत चैप्टर गीता चल भगवान ने हाँ रहा एक। आपने ये समझ लिया ना, भगवान ने बोला है गीता को, ये समझ, ये मानते हैं ना आप, भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं ना, बस ये, और जी क्या चाहिए, ये तो पहला स्टेप है। ये जो पूरा पूरा गीता पढ़ के कोई लोग अपना आप कमेंट्री दे देता है, भगवान को भगवान नहीं मानता, वो तो उससे अच्छा है ना कि वो भगवान मान रहे हैं कृष्ण को। प्रभु जी, यहाँ तक कि एक माता जी ने तो ये भी बोल दिया, उनको किसी ने बोला था कि इन बाबा जी की पूजा करो, तो वो कह रही कि नहीं, मैं मुझे नहीं करनी किसी की भी पूजा, मुझे बस भगवान की पूजा करनी है। वो तुलसी की सेवा करते हैं सारे के सारे। बहुत अच्छा है ना, तुलसी की सेवा कर रहे हैं, और क्या चाहिए। भक्ति देवी की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान भक्ति देवी की पूजा कर रहे हैं, तो भक्ति मिलेगी ना, भगवान देंगे। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कौन है नेक्स्ट, मनोज प्रभु। हरे कृष्णा। अच्छा विकास प्रभु पूछिए आप तो, मनोज प्रभु का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी बोलिए। बोल रहा था, आपने एक चीज बताई थी, बहुत अच्छी बताई कि हमारा जो शरीर है, हम्म शरीर एक मंदिर की भांति है। तो थोड़ा हम्म मंदिर ये जो बताए, तो शरीर जो है उसके बारे में, जैसे आपने बताया 12 तिलक लगा दे, तो ये हम्म थोड़ा शरीर मंदिर है, इसको मंदिर हम्म। को कैसे बनाना है या कैसे, थोड़ा बताए। जैसे हम मंदिर को, मंदिर कैसे, ये मंदिर शरीर के, जैसे भगवान जहाँ वास करते हैं वो क्या होता है, मंदिर है। मंदिर है। तो हमें अगर भगवान मंदिर को हम लोग क्या करते हैं, उसको हमेशा साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, उनको धोते हैं। लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तब अगर जब हम लोग, बहुत लोग मंदिर जाते हैं फिर भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। दर्शन करने का मतलब ये नहीं होता कि हम जाके भगवान को देख लिए तो वो दर्शन, दर्शन मतलब होता है भगवान कितने सुंदर है, भगवान क्या पहने, क्या भगवान की स्थिति, ये जानना, ये दर्शन होता है। दर्शन मतलब ये नहीं कि आप देख लिए, ठीक है, मार्बल अच्छा लगा है, भगवान चमक रहे हैं, मतलब ये चीज नहीं। ये होना चाहिए कि हाँ भगवान का दर्शन किया, भगवान कितने सुंदर हैं, कितना ध्यान है, इस भावना से जाके दर्शन करने की स्थिति होनी चाहिए। भगवान ने क्या सुंदर वस्त्र पहना है, भगवान ने क्या सुंदर है, ऐसा मतलब, तो ये दर्शन होता है। तो जब हमारे अंदर एक कलमश ये दूर नहीं होगा, तो भगवान, ये मंदिर जैसा स्वच्छ मंदिर है ना, तब तक भगवान का, परमात्मा की जो आत्म संस्कार की जो बात कर रहे हैं, वो दर्शन आपके सामने नहीं आएगा। और वही दर्शन की बात करें कि जब आत्म संस्कार हो जाता है, आत्मा को जब पता चलता है परमात्मा में साथ है, लेकिन हम परमात्मा की तरफ देख नहीं रहे, हम माया की तरफ देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा की तरफ ना देख के माया की तरफ देख रहा है। तो माया जब भोगों की तरफ देखते हैं, तो परमात्मा क्या होते हैं, परमात्मा आपके साथ है, लेकिन वो, हम उसकी तरफ देख नहीं रहे, तो क्या करे, गाइड नहीं करे, स्वच्छंद है, तुमको स्वच्छ दिए है ना, कि तुम अपना इच्छा से जो भी कार्य करोगे, कोई दिक्कत नहीं, भगवान को जबरदस्ती नहीं करते हैं। लेकिन जब भी आपको, जब भगवान की ओर देखते हैं कोई सोल्यूशन के लिए, भगवान की, तो भगवान हमेशा हेल्प करते आ रहते हैं। तो ये मंदिर इसीलिए है कि भगवान परमात्मा इस जगत, ये हमारे शरीर में है। इसीलिए तो हम लोग साधना भक्ति क्यों करते हैं, हम अच्छे मन, जैसे हम शरीर को शुद्ध करते हैं स्नान के कारण, स्नान करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो मन का जो मैल है, जो मन की स्थिति है, जो मन का जो हमारे जो हृदय में जो फंसा हुआ है कलमश, लोभ मोह का, उसको जब तक साफ नहीं करेंगे हरि नाम के द्वारा, साधना के द्वारा,
तब तक भगवान का दर्शन कैसे होगा, आत्मसाक्षात्कार कैसे होगा, उसी की बात कर रहा हूँ। तो मंदिर जाके दर्शन जैसे करते हैं ना कि हम पत्थर देख रहे हैं, वैसा ऐसा ऐसा करके लोग देखते हैं। जब तक वो भगवान नहीं जानेंगे उसके भगवान है, वो स्थिति आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही भक्ति को करना पड़ेगा, रोज उस प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको, ये स्थिति होनी चाहिए। ये हरे मंदिर कृष्ण। के समान ही है, इसीलिए हमें इसको मंदिर के जैसा बना के रखना है। जी, जी। मुझे समझ में हरे आया, कृष्ण। शरीर की जो इंद्रियां हैं सारे, हाँ। जैसे मन बुद्धि और ये को भी, सारे हम्म। इंद्रियां है, सेंसेस है, उस सबको भगवान हम्म। का सेवा में लगाना हाँ ही सेवा में मतलब सेवा में लगाएंगे तो, आंख सेवा में कान लगाए ना नाक ऐसा ही। चक्षु हम्म। इंद्रियों को। हम्म। हरे कृष्ण। ये शरीर के ओके। ऊपर में कुछ काम कर, ये तिलक लगाने के अलावा भी कुछ ऐसा है जो शरीर को मतलब साफ सुथरा करे? तिलक के अलावा भी तिलक कुछ है? नहाइए, तीन दो 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 तीन बार नहाइए, और क्या, अभी सब साफ रखिए, अपने अपनी स्थिति के अनुसार नहाइए, ऐसा नहीं है मतलब कि हम दिन भर बोल दिया तो नहाइए, लेकिन स्वस्थ रखिए, हेल्थ को अच्छा रखिए, जिससे हम साधना अच्छे से कर सके। क्या शरीर को इसलिए रखना है कि हम हमको ये कुछ बनाना है, हमको दिखाना है, इसलिए नहीं, कि शरीर को स्वस्थ इसलिए रखिए कि हमें साधना अच्छे से करनी, भगवान की सेवा करनी, इस भावना से शरीर को सेवा कीजिए। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिए, उतना तपस्या अगर आपके अंदर है तो कीजिए, लेकिन नहीं, आपको जिस शरीर में जितना जरूरत है आपके शरीर के अनुसार उसको कीजिए, जिससे भगवान की भक्ति किया जाए। ऐसा नहीं कि हम एक पूरा एकदम तपस्या कर लिए, 4 दिन सो गए, फिर वो वाला फिर अच्छा नहीं है। तो शरीर की स्थिति देखते हुए, साधना भक्ति को करते हुए हमें भगवान के पास जाना, साक्षात्कार करना है, ये स्थिति होनी चाहिए। हरे कृष्ण। एस विकास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, कल नहीं आ पाया था, गो माता का थोड़ा तबीयत सही नहीं था ना, नहीं आ पाया था, हम्म। डॉक्टर आया कोई था बात नहीं, कोई बात थोड़ा। नहीं। हाँ कोई और प्रभु जी कोई बात नहीं। 19 नंबर श्लोक में जो हाँ। वो जो बुद्धिजीव से मुक्त हो जाता है, और हम्म। दूसरे शब्द में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता पड़ता है, इसका मतलब क्या है प्रभु जी? कहाँ पे है 19 नंबर श्लोक में? तो नहीं मेरे दिख रहा मेरे को। और भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता ऐसा, वो बद्ध जीवन से जी जी मुक्त हो जी। जाता है। बद्ध जीवन मतलब ये जो बद्ध जीवन है ना, जैसे इंद्रियों को सेवा करना, इंद्रियों को भोग करना, ये बद्ध जीवन ऐसे बोलते हैं। ये जीवन में से निकल के हम क्या करते हैं, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। मतलब ये बद्ध जीवन है ना, कि हम इंद्रियों का सेवा कर रहे हैं, बंधे हुए हैं, बद्ध हैं, मतलब हमको पता ही नहीं है, ज्ञान इग्नोरेंस में है, ज्ञान ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। वो स्थिति से जब ज्ञान आ जाता है तो पता चल जाता है ना कि हम बंधन में हैं। तो जब बंधन में जान जा से निकल जाते हैं और भगवान की ओर ध्यान देते हैं, भगवान के लिए हम कार्य करते लगते हैं, तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। आप जब भक्ति करने लगेंगे ना, भगवान की भक्ति करने लगेंगे, भगवान के साथ सेवा करें, भगवान के लिए सेवा करने लगेंगे, तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएंगे, तो फिर जन्म नहीं होगा ना इस जगत में, ऐसा बोलते हो। जी। और प्रभु जी कली और माया देवी का क्या डिफरेंस है? माया देवी का ही बेटी है वो, कली, उसी में काम करता है वो। कली क्या है, कली एक पर्सनैलिटी है, जैसे हर सतयुग जो है था ना, सबका एक एक देवता, एक अधिष्ठ देवता होते हैं। जैसे कलयुग का एक कली है, जो उसको काम ही मिला है, सेवा मिला है, भगवान ने सेवा दिया उसको कि इस कलयुग में एक चीज अच्छा दिया है कलयुग में। क्या क्या अच्छा दिया है बताओ? कली में बहुत सारी चीज खराबी है, लेकिन एक चीज बहुत क्या अच्छा है बताओ, क्या अच्छा है भक्ति। हरि कलयुग की? हरि नाम से ही मुक्ति मिली। हाँ और भी युग में क्या होता है, बहुत तपस्या करना पड़ता है, और यहाँ क्या है, सिर्फ हरि नाम लो। हाँ, भगवान हरि नाम लो भगवान का, बस उसी से मुक्ति मिल जाए, भगवान के धाम जा सकते हो अच्छे से। अगर हम शुद्ध भक्ति करने, शुद्ध नाम लेने लगे तो हम पहुंच सकते हैं। जैसे होता है ना कि एग्जाम लिखा हो, और एग्जाम में जाके सिर्फ नाम लिख दो तो तुम पास हो जाओगे, और हम लोग नाम लिखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, बोलते हैं अभी समय कहाँ हुआ है प्रभु जी, अभी हम तो, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। कैसे पता हरि कि हम नाम बूढ़े करते रहिए। होंगे? हाँ इसीलिए कलयुग इतना, कलयुग में बहुत सारे खराबियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन एक चीज अच्छा है कि वो भगवान की भक्ति, चैतन्य महाप्रभु खुद आए हैं, कृष्ण भी 5,000 साल पहले आके चले गए हैं इस कलयुग में, तो क्या चाहिए अभी? इसमें नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे हम भगवत धाम? इतना सौभाग्यशाली जब है कलयुग तो।
बोला जाता है कि इस 28वें चतुर्युग में, कलयुग में ही भगवान स्वयं आते हैं, नहीं तो कोई भी इस युग में भगवान स्वयं नहीं आते हैं अवतार लेके। नहीं तो ब्रह्म महाविष्णु या गर्भोदीक्षा विष्णु या ये सब यही सब विष्णु लोग ही भगवान का अवतार लेके आते हैं। नहीं तो हर चतुर्युग में भगवान नहीं आते, कृष्ण नहीं आते, चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। चैतन्य महाप्रभु आते हैं लेकिन गौर नारायण आते हैं, गौर नारायण बोलते हैं उनको। तो आप हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली, बहुत ज्यादा, कि भगवान और चैतन्य महाप्रभु इस जगत में, और हम भी इसी कलयुग में कलयुग में हम आए हैं। तो जल्दी से निकल, हम लोग का बहुत भाग्य है, बहुत ज्यादा कर्म अच्छे होंगे कि हम ऐसे जगत, ऐसे युग में आए हैं। तो हमको लग रहा है कलयुग अच्छा नहीं है, लेकिन कलयुग हमारे लिए अच्छा है कि भक्ति करने के लिए थोड़ा सा भी भक्ति अगर नाम ले लिया अपने जीवन में, अपना जीवन को सफल बना लिया हरि नाम से, तो क्या होगा, पहुंच गए भगवत धाम। इससे अच्छा क्या मिलेगा। जी जी। और प्रभु जी माया देवी का? माया देवी तो भगवान की शक्ति है ना, माया देवी, वो भी जितनी भी चीजें, माया देवी भगवान की शक्ति है। एक बहिरंगा शक्ति है जो इस जगत में काम करती है। इस जगत का पालन करने के लिए चाहिए ना, कोई कोई देखने वाला चाहिए ना। तो जैसे दुर्गा देवी को बोले जाता है, इस माया देवी, जो दुर्गा देवी क्या करती है जगत में, उनका वो वैष्णवी है, भगवान की सेवा ही है उनका। तो क्या, जैसे हम लोग चाहते हैं भोग करना, तो जब तक भगवान को हमने भूलेंगे तो कैसे भोग करेंगे। तो हम तो भूलना चाहते थे भगवान के लिए, भगवान को भुला ही रखने के लिए वो क्या, जब तक वो नहीं चाहते हम कि भगवान को याद करें, तब तक वो हमको, हमें गाइड नहीं करते। उसी प्रकार वो जेलर बैठा के रखते हैं। जेलर जेलर क्या करता है, देखता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, उसको फिर इस जेल से निकालना है। और जो नहीं चाहता कि हम कोई जेल में मजा आ रहा है एकदम, 2 रोटी खाएंगे, दाल भात खाएंगे, सो जाएंगे, वहां ऊपर उठेंगे, फिर खाएंगे, फिर खाना पीना सोना करेंगे, फिर सो जाएंगे, वो उसको बोले ठीक है, रहो तुम यहीं पे। तो हम लोग भी अगर वैसे ही करते रहे जीवन में, तो फिर वही रहो, फिर कोई कुछ करने वाला नहीं। तो हमें भक्ति करनी है बस, हमारे जीवन में इतना इतना मतलब क्या बोलते हैं, इतना जल्दी, इतना अच्छा उपाय, मतलब इतना सुगम मार्ग पे दे सकता है क्या, मतलब इतना जल्दी कि हरि नाम ले लो बस, और कुछ नहीं करना तुम्हें। तुम ऐसे योगी जैसा ध्यान नहीं करना, प्राणायाम नहीं करना, अष्टांग योग नहीं करना, योग योग विधि नहीं करना, बस भगवान का नाम लेना। और जो 4 नियम शास्त्रों में दिए, भगवान का नाम लो, 4 नियम को फॉलो करो, बस खत्म हो गया, जीवन अच्छे से चलेगा। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। प्रभु जी और एक छोटा क्वेश्चन है, तो हाँ। मैं उसी दिन नहीं आया था, जो श्लोक नंबर में धुंध था, मैंने डाउट था। जैसे हाँ बोलो। श्लोक नंबर 3 में वो जो हम्म मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी में क्या अंतर है प्रभु जी? मायावादी सन्यासी, वैष्णव सन्यासी। तो मायावादी सन्यासी क्या आते हैं लगभग, कि वो सब जैसे होते हैं ना, ज्ञान के मतलब वो देखते हैं कि वेदांत, वो सब वेदों को जो ज्यादा, वेदांतों को ज्यादा मतलब क्या करना चाहते हैं, उसी में घुसना चाहते हैं। वो ज्यादा शांति नहीं पकड़ते, उसी में खोलते रहते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, इसी में खुश रहते हैं। लेकिन वो भक्ति का जो रस है ना, दिव्य रस को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ज्ञान में घुसे रहते हैं। ज्ञान से ऊपर है ना भक्ति, भक्ति तो नहीं है। जो भक्त होते क्या करते हैं, वो ज्ञान करना है, लेकिन क्या करते हैं, भगवान की भक्ति को ज्यादा क्या करते हैं, उसको प्रिफर करते हैं उसको, और उसी में भक्ति में लगना चाहते हैं। तो वो रस, जो आनंद है, वो वैष्णव सन्यासी ऐसे प्राप्त कर सकता है। जो मायावी सन्यासी, वो भक्ति का दिव्य रस नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो उस ज्ञान में ज्यादा घुस जाता है कि हाँ ये इस ज्ञान से ये मिलेगा, ये इसमें घुसा रहता है। तो वो उसको वो दिव्य रस नहीं प्राप्त हो सकता, इसीलिए वो श्रेष्ठ है मायावी सन्यासी से, वैष्णव सन्यासी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कौन है, सुनीता माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोल रहे हैं प्रभु जी, जैसे कि हम भगवान के बारे में एक माता जी को मतलब बता रहे थे, तो वो माता जी जैसे कि ना ये क्या बोलते हैं, शराब का बिजनेस करती है, तो उससे ना बहुत दुख होता है। तो हम उसको बोले कि देखिए माता जी, अपना ही कर्म आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सही गलत, जैसे अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा मतलब मिलेगा, तो आप गलत कर्म करेंगे तो आपको गलत ही ना मिलेगा। तो माता जी बोल रही है कि इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पाप नहीं करता है।
तो उसके लिए उसको क्या बताएं प्रभु जी, थोड़ा सा बताइए। पाप तो बोले उनको कि पाप तो करते हैं ना, लेकिन अब वो पाप का, अगर आपको पाप का ज्ञान है और फिर भी पाप कर रहे हैं तो भी गलत है ना। हाँ। पाप तो करते हैं, लेकिन जो जान जाता है कि पाप, पापी तो सब हैं, पापी तभी ना कलयुग में है, नहीं तो हम भगवत धाम में होते हैं। इस जगत में सब पापी ही है, लेकिन वो जान जाता है कि हम पाप किए हैं इस जगत में और हम निकलना है इस जगत से। जैसे तो बोल। एक जेल है, हाँ। एक जेल है, जेल में एक कोई खूनी गया, वो जान गया कि मैंने गलती किया था और वो सोचता है कि चलो हम थोड़ा प्रायश्चित करें। तो फिर क्या होता है, उसको उसको उससे निकलने के लिए कुछ रास्ता मिल जाता है, कोई जो सिपाही है कुछ दया बस कुछ उसको निकाल दिया जाता है, कोई जेलर निकाल दे, जेलर या जेल वाला समझ जाता है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको सजा माफ हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन जो पाप जानते हुए पाप कर रहा है कि मुझे ये शराब पीने, शराब बेचने से हमें पाप लगेगा, या मांस बेचने से पाप लगेगा, तब भी पाप कर रहा है, तो फिर गलत है ना। बोले हम भी पाप किए, लेकिन हमको पता चल गया कि पाप करने से हमको कुछ ऐसी मतलब हमें भोगना पड़ेगा, तो हम छोड़ दिए। तो पापी तो सब है, तभी ना इस कलयुग में फंसे हुए हैं। और पापी नहीं होते तो कैसे होते हैं? बोले हाँ हम पापी हैं, लेकिन आप पाप जानते हुए पाप कर रहे थे, गलत है। यस तो प्रभु ज्यादा जी, और हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं कि हे भगवान हमें इतना दुख दे रहे हैं। तो हम बोले देखिए शरीर आपका है, आप अपना शरीर से आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसने ना फल मिलेगा आपको। अब गलत इतना। कर्म करेंगे तो गलत हम्म। ही प्रभाव होगा। अब हाँ अच्छा देखिए करेंगे तो दुख, अच्छा मिलेगा। देखिए इस जगत में दुख ही है तो दुख ही मिलेगा ना, सुख कहाँ से मिलेगा? दुखालयम अब शाश्वतम है, ये जगत में सुख तो थोड़ा थोड़ा समय दुख खत्म हो जाता है, कम हो जाता है तो हम सुख समझ लेते हैं। तो दुख ही है, दुख मिलेगा ही, आप कितना कुछ कर लीजिए, चाहे आप अंबानी हो बन जाइए या फिर आप कब भीख मांगने वाला व्यक्ति, उसको दुख होगा ही। हम उसको जैसे बहुत समझाए प्रभु जी, तो हम बोले कि देखिए आपका भगवान ने आपको शरीर दिया है, हाथ भी दिया है, लेकिन हाथ कौन मतलब क्या चीज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कि खराब चीज के लिए कि अच्छा किसी के सेवा के लिए। अब गलत के लिए उपयोग करेंगे अपना हाथ तो गलत ही ना प्रभाव पड़ेगा आपका। उसको बहुत तरह कोई समझाए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आपका काम है बताना। जैसे हमें हमें यही भी रखना चाहिए कि जो अश्रद्धालु है ना, उसको सीधे भगवत नाम का हम इतना फिलोसफी नहीं देने का, वो लोग उसको, अभी क्या है ना, अभी उसको ज्यादा फिलोसफी देंगे तो वो समझ में नहीं आने वाला है। उसको थोड़ा सा अभी प्रसाद खिलाइए, प्रसाद दीजिए, कुछ खिलाइए, तब अभी अभी इतना फिलोसफी समझा देंगे कर्म का तो वो तो फिर बोलेगी कि आप मेरे को तो ऐसे ही डरवा देंगे, सब मतलब डर जाएगी। तो उसको थोड़ा भाग पहले उसको उस स्थिति में लाइए कि वो आपको सुन सके। बोला जाता है नौवां नाम राज होता है कि श्रद्धालु को भगवान नाम का बारे में बताना, क्योंकि वो श्रद्धालु है ना, वो श्रद्धा नहीं आई है भगवान के प्रति, जब श्रद्धा आ जाएगी तो पूछेगा भगवान के बारे में। आप जैसे करेंगे वो देखेगा कि हाँ ये तो कर रही है, वो आपके आपके जो आप जो साधना करते हैं ना वो दिखता है आपको, और जब किसी को बोलते हैं तो लगता है कि हाँ उन्होंने बोला है। अगर मैं अच्छे से जप ना करूंगा, मैं आपको बोलूंगा जप करना है, तुलमला जप करना है, तो आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मैं जब तक नहीं करूंगा और आपको बोलूंगा तो नहीं हो सकता आपसे, यस आप प्रभु मानेंगे जी। भी नहीं। आप बोलेंगे गीता पढ़ना चाहिए, गीता के बारे में जैसे चलना चाहिए, आप नहीं चलेंगे, और हम आपको ही बोलेंगे तो कैसे आप नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं आप ये तो खुद नहीं कर रहे, हम कैसे करेंगे ऐसा। तो जब तक वो कॉन्फिडेंस तब आता है ना कि हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो हम बोल बता रहे हैं ना आपको कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो सकता है। यस प्रभु जी, वही हम उसको बोले शराब का बिजनेस करने से अच्छा है तो आप गौ माता का सेवा कर लीजिए और दूध का बिजनेस कीजिए, दूध बेच सकते हैं आप। देखिए आप इस तरह सलाह देंगे ना तो वो लोग, आप डायरेक्ट किसी को बोलेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए उसको अभी अभी इतना डायरेक्ट नहीं बोलना, इतना सीधे सीधे उनको लाना है भक्ति में, भक्ति लाना है। इतना यस ज्यादा प्रभु शुरू जी। में ही इसको फिलोसफी नहीं देना है कि आपको ये गलत ही है, तो बोले कि ये चीज अच्छा नहीं है, इससे नहीं करना चाहिए। भगवान हमें चाहिए कि ऐसे अरे मतलब ऐसे ऐसा होना चाहिए कि वो प्रेम से समझ जाए उसको। ऐसे होता है ना कि ऐसे कोई करेला का जूस भी पिला रहा है, प्यार से बोलेगा थोड़ा सा पी लो, तुम्हारे लिए अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, तो पिएगा। आप बोले ए पियो, क्या नहीं पीता है तुम? कैसे लगेगा उसको? पिएगा कि नहीं तुम? ऐसे बोले कैसे लगेगा? तो वो मीठा पानी भी दीजिएगा तो नहीं पिएगा। तो ये वाला वो वाला ना, तो हमें जब, क्योंकि वो अज्ञानी है ना, अभी उतना समझ नहीं है, तो हमको प्यार से समझाना प्रभु है। जी अगर धीरे उसको धीरे ही अगर समझ सीधे, में आता। अगर धीरे, अगर एक ही बार उसको सब काट दीजिएगा तो फिर वो समझ में क्या करना क्या है।
भक्ति में कैसे आएगा प्रभु जी? इन लोग आप खाली आप अपनी भक्ति का ध्यान दीजिए, भगवान उनकी भक्ति का ध्यान दे देंगे। जब इस समय आप अपने से भक्ति करने लगेंगे तो आपको देख के और लोग भी भक्ति करने लगेंगे। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस प्रभु जी, मेरा सोच है ना सबको हम मतलब भगवान के प्रति जोड़े, मतलब जितना भी है मेरा अगल बगल हाँ पड़ोसी। हाँ, जो ये अच्छा सोच है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी साधना को ठीक करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपके पास, जैसे आपके पास ही लाइट नहीं है तो दूसरा घर को लाइट कैसे जला सकते हैं, किसी को लाइट कैसे दे सकते हैं? हाँ, तो आपके पास ही अगर आप ही नहीं कर रहे हैं तो किसी को बताएंगे तो वो नहीं समझेगा जब तक आप नहीं करके दिखाएंगे। यस लोग प्रभु क्या जी। करते हैं, पहले देखते हैं कि तुम कर रहे हो। हाँ कर रहे कि हैं, नहीं। अच्छा है। हाँ कर रहे हैं, तो जब आप करने लगेंगे आपको इतना करने की जरूरत नहीं, वो देख के आपको करेगा। और प्रभु जी, और एक सवाल था, जैसे कि हम्म हम मतलब इधर उधर जाते रहते हैं मीटिंग वगैरह में, तो जैसे कि हम बिंदी जैसा मतलब हम्म तिलक लगा सकते हैं, जैसे कि ये आप जैसे लगाए हैं उस तरह का नहीं, जैसे कि गोल हो गया बिंदी जैसा लगा के जा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं, ये निशानी है। वैष्णव आप भक्ति कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है इसको लगाने में? तो अगर इसमें तो नहीं लगा, कोई अगर अगर दिक्कत नहीं है तो लगा दो, तिलक लगाने को दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ और नहीं करना है। जैसे कि कहीं मान के चल चल जाते हैं, जैसे वहां पे बनता है प्रसाद खाना उना, तो वहां पे प्याज लहसुन डला हुआ रहता है, उसमें कोई दोष तो नहीं ना लगेगा प्रभु जी? अब जा रहे हैं, अब दोस्त आप अगर भक्ति करना चाहते हैं, हम दोष नहीं ले, लेकिन आप खा ही नहीं बस। मतलब नहीं खाना है वहां पे? नहीं खाना है, क्यों? भगवान का जब हम पढ़ रहे हैं, अब हम आप बोल रहे हैं कि हम किसी को भक्त बना रहे हैं, तो आप ही फॉलो नहीं करेंगे जो रूल रेगुलेशन, तो दूसरे को कैसे फॉलो करेगा? आप नियम खुद ही नहीं मानेंगे तो नियम दूसरा कैसे मानेगा आपका? तो आप अगर जब है कि ये साधना नियम में आता है कि हम नहीं करना चाहिए, तो आप धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप जब तक आप नहीं साधना भक्ति में करेंगे तब कैसे कोई लोग देखेगा करेगा, ऐसा है। आपको जाना है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि मैं लहसुन प्याज अभी नहीं खाती, थोड़ा धीरे धीरे छोड़ना है, अभी नहीं छोड़ना चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयास कीजिए कि लहसुन प्याज छोड़ दे। एक ही बार में नहीं छूटेगा, लेकिन प्रयास करना छोड़ना है। जब तक प्रयास, हमको लगता है कि दिक्कत आता है, लेकिन हाँ कुछ समय आएगा दिक्कत, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो छूट जाएगा, छूट जाता है। खाली मेरा प्याज लहसुन नहीं छूटा है प्रभु जी, बाद बाकी तो सब छूट गया है जैसे हाँ कि तो छूट जाएगा, तो उसे जप कीजिए ज्यादा, भक्ति की जब भक्त ज्यादा जप कीजिए, शास्त्रों को बड़े, धीरे धीरे हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। थोड़ा टाइम जैसे लगेगा लेकिन प्रयास से हो जाएगा। मीट देखो मछली वो वगैरह तो लहसुन ये सब। लहसुन 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 प्याज ऐसे चारने ऐसा नहीं है, लेकिन वो तमोगुणी में आता है ना, कि हमें तमोगुण में होता है, तो तमोगुण से उसे निकलना है ना हमें, इसीलिए लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। कुछ ऐसा है नहीं। जैसे कि मीट मछली तो बस छोड़िए दिए हैं, पर खाली वही दो चीज मतलब छूटा नहीं है। हाँ तो छूट जाएगा। भक्ति करते रहिए, सब अनर्थ निवृत्ति सब हो जाएगा, भक्ति में ध्यान दीजिए, हो कभी जाएगा। कभी कभी ये भी लगता है प्रभु जी की प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए हमको, ये हम जानबूझ के भी खा रहे हैं, ऐसा तो लगता है कभी 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 ट्राई कभी। कीजिए कि बिना प्याज लहसुन के कुछ बना के देखिए, किसी को खिलाइए तो पता चल जाएगा, हाँ अच्छा बन रहा है, तो फिर ये छोड़ दीजिए, और क्या। देखिए अगर मेरा आपको जैसे पूरा भक्ति, जब भक्ति करना रहेगा ना तो धीरे धीरे हो जाए। आप जब कब बेटा जाता है तो क्या करते हैं, लहसुन प्याज क्या बनाते हैं? नहीं, मेरा बेटा आता है उस समय नहीं बनाते हैं। तो उस फिर समय तो बना फिर रहे थे तो आप बोल रहे हैं कि मम्मी हम तो नहीं खाएंगे, तो नहीं खाएंगे तो फिर नहीं बनाना पड़ेगा देखो आप, सबको। बच्चा को फर्स्ट स्टेप आ गया ना, बच्चा वो समझ गया है कि वो नहीं खाना चाहिए, तो आप भी उसको दीजिए, शुरू कर दीजिए, और क्या। इसमें क्या जब कुछ छोड़ना शुरू है, में बड़ा आया चीज तो। था ना प्रभु जी, शुरू में आया था हम्म। उस समय खाया था प्याज लहसुन, तो अब बोल रहा है नहीं खाएंगे। शुरू में उतना शुरू में ट्रेनिंग नहीं हुआ ना, फिर हो गया ट्रेनिंग अभी उसको। हाँ, काहे कि वो एक सप्ताह के लिए आया था ना, तो शुरुआत में वही आया था उस समय। हाँ तो कोई नहीं, बोल अभी रहा है धीरे मम्मी हमारे घर में दो भक्त हो गए, एक हम हो गए एक आप भी हो गए, बोल रहा है पापा हाँ तो को भी करेंगे। धीरे धीरे छोड़िए। आप प्रयास करने नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा?
ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए, बहुत दिन के बाद आपका क्वेश्चन है। मेरा मिला जुला क्वेश्चन रहता है पर इसलिए हम नहीं पूछते हैं। अभी माता जी हाँ बोली ना कि हाँ। बिंदी, वही तो हम पूछ रहे हैं कि जैसे तिलक लगाते हैं ना, तो उसका बीच में जैसे हम सिंदूर का भी बिंदी बिंदी लगा, लगाते हैं तो वो नहीं। हाँ लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, वो गौशाला वाली माता जी उस दिन बोल रही थी हमको, माधुरी के मम्मी की, बिंदी का अंदर मतलब कोई बिंदी तिलक का अंदर कोई बिंदी नहीं लगाना चाहिए, ऐसा बोल रही थी। नहीं नहीं, ऐसा तो जैसे हम कुछ लोग नहीं, सिंदूर मैंने सुना नहीं है अभी तक। अभी तो कोई, बहुत सारी माता जी लगाती है, आपने देखा होगा को बोल, होगा। वही माता जी क्यों हमको बोल रही थी। नहीं नहीं, हम तो बोल रही अभी थी तक मेरे को कोई नहीं बोला है अभी तक ऐसे। नहीं, वो बोल रही थी भगवान का जो तिलक लगाते हैं उसका बीच में वो दूसरा बिंदी नहीं लगाना चाहिए। तो क्यों नहीं लगाना चाहिए, इस पूछना चाहिए ना। नहीं, उसको पूछे तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं लगाना चाहिए, तो हम बोले पता नहीं, प्रभु जी से बात करना पड़ेगा। तभी देखिए माता जी आप बोली। देखिए आप सुहागन है ना, आप आपको देखिए भगवान का तो मानना ठीक है, लेकिन आपके जो साथ अभी जो गृहस्थ लाइफ जी रहे, उसको तो छोड़ना नहीं है ना। ऐसा तो मैंने हाँ कभी ना कहीं सुना है ना, मैं मतलब कोई किसी तो बोला नहीं अभी तक मुझे, ये पहला है। लेकिन सब लगाते हैं, मैं तो बहुत लोगों को देखा हूँ, माता जी लगाती हैं बिंदी अंदर में हम उस पर। कहते हैं पर तो माता जी उस दिन बोली, जिस दिन प्रोग्राम था ना, उस दिन बोली, तो हम बोले हम तो लगाते हैं, कोई तो हमको कुछ बोला नहीं है कोई अभी तक। दिक्कत नहीं है, दिखाए कोई दिक्कत नहीं, लगाइए, भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप भगवान की हाँ भक्ति माता जी करें, साथ में ये भी करें, कोई दिक्कत नहीं माता जी, चलिए। मुझे ठीक अभी है तक तो कुछ पता नहीं, आगे कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा मैं, लेकिन अभी तो मुझे कोई ऐसा कोई बोला नहीं है ना, मैंने सुना है अभी तक। हाँ चलिए। ठीक हरे है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ठीक है, ठीक है, हरि फिर बोल। क्लास को टाइम हो गया है, 7:30 हो गया। ठीक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, समय भक्तविंद की जय। हरे कृष्ण। जय। हरि बोल। हरे कृष्ण।